हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपी सिड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के मैं इस नई वीडियो में। और आज हम लोग PT 365 अपडेटेड मॉड्यूल जो है उसका इन्वायरमेंट का यूनिट कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे, आज का कोट है दैट मोटिवेशन इज़ व्हाट विल गेट यू स्टार्टेड बट इट इज़ द हैबिट दैट विल कीप यू गोइंग। सो विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़ ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चेयर किया है 7th मीटिंग इसकी एट गिर एंड मीटिंग PM रिलीज रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेट। अपना इंडिया में 6327 डॉल्फिन हो गया है एंड PM ने अनाउंस किया दी 16 साइकिल ऑफ लॉ एस्टिमेशन 2025 में कंडक्ट होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग 1952 एज द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था पहले। फर्स्ट चेयरमैन जो है महाराजा ऑफ मैसूर थे, जय चामराज राजा श्री जया चामराजा वडियार डायनेस्टी। तो PM चेयरमैन होते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के। वाइस प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है। 5% टू बी रिप्रेजेंटेड बाई दी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट among the eminent conservationist ecologist and constituted for the purpose of exercising power and performing duties delegated by the national board। स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। फंक्शन क्या है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का? प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, फार्मिंग पॉलिसीज एंड एडवाइजिंग दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। रिकमेंड करता है सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज and on matters related to the restrictions of activities in those areas, carrying out or causing to be carried out impact assessment of various projects, project Lion and IUCN green status of species। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फंड फॉर द प्रोजेक्ट Lion टू enhance the conservation effect। तो गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ इन द गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेशनल रेफरल सेंटर है एम टू ट्रैक वाइल्ड लाइफ डिजीजेज स्पेशली दोज ट्रांसमिसिबल टू ह्यूमंस लाइक बेबीसियोसिस है दैट टारगेट्स दी RBC ऑफ लॉयंस एंड सेंट्रल नोडल एजेंसी जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी है। एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो IUCN है, इसने रिलीज़ किया है फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट for the lion under the green status of species। IUCN also placed lions under the largely depleted categories and also the assessment highlight that lions are extant from North Africa and Southwest Asia से extant हो गए हैं। IUCN green status of species जो है provides for a global standard for measuring the species recovery and assessing the conservation impact। की फीचर्स में कवरेज जो है एनी स्पीशीज़ एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। 8 ग्रीन स्टेटस कैटेगरीज है इसमें, जैसे एक्सटेंट इन वाइल्ड, क्रिटिकली डिप्लीटेड, लार्जली डिप्लीटेड, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट द रेड लिस्ट। तो वाइल रेड लिस्ट फोकसेस ऑन एक्सटेंशन रिस्क, जो ग्रीन स्टेटस है इट एड्स इंसाइट इनटू हाउ स्पीशीज कैन रिकवर एंड देयर आर नाउ ओवर 100 IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज असेसमेंट। ग्रीन स्टेटस ऑफ दी स्पीशीज असेसमेंट इज ऑप्शनल पार्ट ऑफ रेड लिस्ट असेसमेंट है एंड ग्रीन स्टेटस डिफाइन दी स्पीशीज रिकवरी। स्पीशीज इज फुल्ली रिकवर्ड, कब मानते हैं फुल्ली रिकवर्ड? इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन दी ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रेंज including the areas lost due to the human impact, it is viable, not at the risk of extinction across its range, it performs ideological function as part of its range। And IUCN also releases green list of protected
एंड कंजर्व्ड एरियाज़ भी निकालता है। प्रोजेक्ट लॉयन 2020 में जो स्टार्ट हुआ था, ये सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ एशियाटिक लॉयंस थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट। फोकस एरिया है उसमें लैंडस्केप करना, इकोलॉजिकल बेस्ड कंजर्वेशन करेंगे, हैबिटेट रिस्टोरेशन करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डिजीज़ मैनेजमेंट करना है, 10 साल के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात विथ सेंट्रल जू अथॉरिटी ये इम्प्लीमेंट करेगी। गिर फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है in the semi-arid western part of the India, and it is made up of successive rugged ridges, isolated hills, plateau and valleys, and जो है की रिवर्स में इसमें हिरन रिवर, मछुद्री, शतुंजी ये सब है, एंड टीक के पेड़ हैं यहाँ पे, लियोपर्ड, हाइना ये सब है। हिमाचल में मल्धारी ट्राइब हैव सर्वाइव्ड, जो है यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उनका लॉयंस है। दे सेटलमेंट कॉजनेसेस बोलते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एज अ नेशनल पार्क, मेकिंग इट्स लार्जेस्ट इन उड़ीसा है ये। अर्लियर जो है भितरकनिका था पहले, अभी दूसरा चला गया है। और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पड़ता है ये, छोटा नागपुर रीजन में। एंड मेजर रिवर इसमें बूरहा, बलंगा है, पालपना है, ये सारे हैं। सिमलीपाल इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द यूनेस्कोज मैप प्रोग्राम फ्रॉम द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो। एंड इट इज़ 107th नेशनल पार्क है। वेजिटेशन में मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं, टाइगर्स इंक्लूडिंग मेलानिस्टिक टाइगर्स, फिशिंग कैट, पार्किंग डियर ये सब है यहाँ पे। एंड इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व वेयर ट्रेल गार्ड AI सिस्टम हैज शोन सक्सेस एज एन एंटी पोचिंग टूल। एंड नेशनल पार्क जो है दैट एरिया विदिन विदिन सेंचुरी और नॉट गिवन दी हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है टू कंजर्व इट्स वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड inside the national park except for the ones permitted by the chief wildlife warden. Also under the forest right act 2006 certain tribal groups are permitted to live inside this park. नोटिफिकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हाउएवर once notified no alteration of the boundaries can be done by state government except for the recommendation of National Board of Wildlife। करेगा रिकमेंड तभी कर सकते हैं। रिवर डॉल्फिन, तो फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ है जिसने रिवील किया पॉपुलेशन एस्टिमेट 6327 डॉल्फिन का गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर बेसिन में। एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कराया है इसको अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। एंड पॉपुलेशन ऑफ स्टेटस ऑफ डॉल्फिन इंडिया 2024 रिपोर्ट है ये। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। एंड 1982 में जेनेसिस हुई थी एंड इट वाज अकॉर्डेड ऑटोनॉमी इन 1986। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। गवर्नेंस में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज गवर्नेंस इज रन अंडर द सोसाइटी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिशन टू नर्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस। फंक्शन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ ये सब देता है। एंड इम्पॉर्टेंट सेल्स में इम्पैक्ट असेसमेंट सेल है, वाइल्ड लाइफ डेटाबेस है, ये सब है। जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है इसमें बोला गया है कि ओवरऑल रिवर डॉल्फिन इंडिया 6327 है और उसमें से गंगेटिक रिवर डॉल्फिन 6324 है और इंडस रिवर डॉल्फिन देयर इज़ ओनली 3 रिवर डॉल्फिन इंडस। अंडर उत्तर प्रदेश हैज़ दी हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन, उसके बाद बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड ये सब है। पंजाब रिकॉर्डेड दी लोएस्ट विथ 3 डॉल्फिन ओनली। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है करंटली ऑब्जर्व इन दी ब्यास रिवर इज़ वरीनली लो। एंड अम्ब्रेला स्पीसीज डॉल्फिन एक्ट एज अ अम्ब्रेला स्पीसीज एंड देयर कंजर्वेशन हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी।
इंडिया इनिशिएटिव क्या है, तो प्रोटेक्ट डॉल्फिन रिवर, तो प्रोटेक्टेड एरिया, तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है बिहार में। चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन्स हैं। एंड इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में। एंड गंगीज रिवर डॉल्फिन टैगिंग है 2024 में इंडिया सक्सेसफुली अचीव्ड सैटेलाइट टैगिंग ऑफ द फर्स्ट एवर गंगीज रिवर डॉल्फिन इन आसाम अंडर दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज 4 मोर वेटलैंड इंक्लूडेड इन रैमसर साइट्स। तो इससे अब 89 रैमसर साइट्स हो गए हैं, विच इज़ हाईएस्ट इन एशिया एंड थर्ड हाईएस्ट इन ग्लोबली है। तमिलनाडु जो है में सबसे ज़्यादा 20 साइट्स हैं। एंड सिक्किम और झारखंड हैज़ एडेड देयर फर्स्ट रैमसर साइट। तो जो रैमसर साइट है फर्स्ट जो ऐड हुई है सिक्किम में, इट इज़ खिचियोपालरी wetlands, also known as wishing lake, and believed to fulfill wishes locally, called as "Oh Lady Sit Here," and originally Kha Chotpalri, meaning heaven of Padmasambhava, and circular type wetland है, considered sacred by the Buddhist and Hindus. एंड झारखंड का जो पहला रैमसर साइट है उद्धवा, तो नेम्ड आफ्टर सेंट उद्धव फ्रॉम महाराष्ट्र, अ फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा थे। एंड डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। एंड सेंचुरी हैज़ 2 वाटर बॉडीज़, एक पाटारुआन है और बेरहेल है। होम ऑफ द बर्ड स्पीसीज हाउस स्विफ्ट, फिशिंग ईगल्स एंड ब्राह्मणी काइट। तमिलनाडु में थेरंगल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। इट इज़ लोकेटेड नियर द गल्फ ऑफ मन्नार एंड ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, होम टू स्पीसीज लाइक पेंटेड स्टॉक्स, ब्लैक हेडेड इब्लिस एंड स्पॉट बिलीड पेलिकन्स एक्सेट्रा। नोटेबल फॉर दी बबूल ट्री है यहाँ पे तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी में। फिर सकारा कोत्ताई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में एक और ऐड हुआ है। लोकेशन नियर द गल्फ ऑफ मुन्नार ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में है। एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, सक्करकोटाई टैंक वॉज डग इन 1321 AD थ्रू कुड़ीमारामट्टू मैनी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बनाया गया था। एंड पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक हेडेड इब्लिस, ये सब यहाँ पर मिलेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स। तो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बायो प्रोड्यूसर बन गया इंडिया। रिन्यूएबल रिसोर्स है बायोफ्यूल। एंड 4 जनरेशन होती है बायोफ्यूल की। फर्स्ट जनरेशन में फूड क्रॉप से बनाते हैं, सेकेंड जनरेशन में ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाएंगे, थर्ड जनरेशन में एल्गी बेस्ड रहता है, फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। एंड USA लार्जेस्ट है पहला, दूसरा ब्राज़ील है, इंडिया थर्ड पे है। एंड इथेनॉल, इट इंक्लूड्स इथेनॉल एंड बायोडीजल ब्लेंडिंग, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सब बायोफ्यूल में आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या, कैन रिड्यूस वेल टू व्हील इमिशन बाई 80% कम हो जाएगा। रिन्यूएबल मिथेनॉल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ पॉलीमर्स। एंड एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, सर्कुलर इकोनॉमी बेस्ड मैनेजमेंट होगा। की इनिशिएटिव क्या है इसको लेके बायोफ्यूल्स को, पॉलिसी एंड रोड मैप इनिशिएटिव है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है। 2022 में इम्प्लीमेंट किया है, 2018 में आया था। एंड इट इंट्रोड्यूस इंसेंटिव फॉर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। सेकेंड है इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, और इंडिया हैज़ अचीव 19.6% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई है जनवरी 25 तक, और ऑन ट्रैक है टू रीच 20% टारगेट बाई एंड ऑफ 2025, अहेड ऑफ इट्स ओरिजिनल 2030 टारगेट। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द रिवीजन ऑफ इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन सपोर्ट के लेवल पे प्रधानमंत्री जीवन योजना है 2019 का, 2G इथेनॉल कैपेसिटी को प्रमोट करने के लिए गोवर्धन स्कीम है
promote biogas and compressed CBG from agriculture waste and animal dung, and फिर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत इनिशिएटिव 2018 का है। CBG एंड बायोमैन्योर को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, 2023 का इंडिया लेड इनिशिएटिव था। बायलैटरल मैकेनिज्म में इंडिया एंड ब्राज़ील ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एथेनॉल बनाया है। एंड इसके अलावा रिडक्शन इन द GST रेट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोडीजल 5% कर दिया गया है। और रोल आउट ऑफ E20 फ्यूल्स एथेनॉल 100 ये सब की है। फिर कोशी मिर्ची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम्स के तहत ये रिवर लिंकिंग 2029 तक कर ली जाएगी। तो एडिंग दी इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन दी बिहार। तो कोसी मिर्ची इंटर स्टेट प्रोजेक्ट जो है इट इन्विसेज डाइवर्जन ऑफ पार्ट ऑफ सरप्लस वाटर ऑफ कोसी टू महानंदा बेसिन इन बिहार बाय लिंकिंग इट टू दी मिर्ची रिवर। This will be done by remodeling and extension of the existing Eastern Kosi main canal को remodel करेंगे, which is a part of Kosi project of 1954 between India and Nepal to overcome the problem of shifting of course of Kosi river। वन कोसी जो है ट्रांसपोर्टेड रिवर है, तो तिब्बत में यूनिट होती है, नेपाल से आती है एंड बिहार में एंड मर्जेस इनटू द रिवर गंगा। इसकी सन कोसी, अरुण कोसी, तमोर कोसी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर मिर्ची जो है पेरिनियल रिवर है, लाइन ईस्ट ऑफ कोसी है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर महानंदा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है अम्ब्रेला स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई थी टू एनहांस फिजिकल एक्सेस टू वाटर ऑन फार्म एंड एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड हर खेत को पानी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। वाटरशेड डेवलपमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। एंड जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है इट इज़ लॉन्च्ड इन 1996-97 अमलगमेटेड इन दी PM कृषि सिंचाई योजना इन 2015। इट एम टू प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट अंडर द लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, और नाबार्ड इसको बोरिंग प्रोवाइड करता है। ड्राफ्ट रूल्स है फॉर वन नेशन वन टाइम, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नोटिफाई किया है रेगुलेशन को टू स्टैंडर्डाइज एंड मैंडेट द यूज़ ऑफ IST अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन इंडिया। तो अभी ड्राफ्ट में है, तो रूल्स में डिटेल में नहीं जाते हैं। ये IST जो है सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री जो है 82.3 डिग्री मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर इज टेकन एज ए IST एंड इट इज़ 5 hours 30 minutes ahead of GMT एंड विच इज़ नाउ कॉल्ड एज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, UTC भी बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन से जो पास होता है। एंड सेवरल टी गार्डन्स ऑफ असम फॉलोड एन इनफॉर्मल चाय बैगन और बागान चाय बागान और बागान टाइम विच इज़ 1 hour ahead ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फिर सेजिंग फॉल्ट earthquake occurred in Myanmar due to steep strike faulting of Sejing fault. ये runs from north to south direction में through Myanmar, marks the boundary between Indian and Eurasian plates के बीच का है। It is one of the longest and most active strike slip fault globally, spanning 1500 किलोमीटर तक है। Indian plate is moving northward compared to the European plate, causing stress। जो फॉल्ट होती है या द फ्रैक्चर इन अर्थ क्रस्ट वेयर रॉक्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक स्ट्रेस एंड मूवमेंट अलोंग दिस फॉल्ट्स रिलीजेस द एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन लीडिंग टू द अर्थक्वेक। प्राइमरी फॉल्ट होता है, नॉर्मल फॉल्ट होता है एंड दैट हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड्स रिलेटेड टू द फुटवॉल। कॉमन एट डाइवर्जेंट जो बाउंड्री होती है लाइक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेसिन में। रिवर्स फॉल्ट होती है हैंगिंग वॉल मूव अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेंट बाउंड्री में जो होती है टू कंप्रेशन लाइक रॉकी माउंटेन हिमालयन में। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, मिनिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। और लाइक एनाटोलिया फॉल्ट जो है टर्की का ये स्ट्राइक स्लिप है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है
स्टिक स्ट्राइप का ही टाइप है, फॉर्मिंग बाउंड्रीज बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स लाइक सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया में। सॉइल लिक्विफिकेशन, तो Indian National Center for Seismology says soil liquefaction caused severe damages in the Myanmar. It is a phenomenon where block of soil behaves as a liquid instead of solid. Liquefaction takes place when loosely packed, waterlogged sediment at or near the ground surface lose their strength in response to the strong ground shaking. Liquefaction occurs in the occurring beneath buildings and other structure can cause major damages during earthquakes. फिर नेट ज़ीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग, IMO ने अप्रूव किया इसको। इट इज़ द फर्स्ट इन दी वर्ल्ड टू कंबाइन द मैंडेटरी emission limit and greenhouse gas pricing sector and entire industry sector. Shipping sector accounts for almost 3% of global greenhouse gas emission. It will included in the Annex 6, that is prevention of air pollution from ships, to the International Conventions for Prevention and Pollution from Ship, that is MARPOL. Net zero emission जो होता है, and that is close to the 2050, ships will be required to comply with global fuel standards and global economic measures. IMO Net Zero Fund, it will be established to collect the pricing contributions from emission. Implementation is set to be formally adopted in October 2025 before entry into force in 2027. Once into the force, it will become the mandatory for large ocean going ships over 5000 gross tonnage, which emits 85% of the total CO2 emission. BATCOMON, short of BAT echolocation monitoring, is India's first automated BAT monitoring system and developed at the Indian Institute of Human Settlement in Bengaluru. It is an autonomous system capable of detecting and analyzing BAT calls in real time. It can convert the ultrasonic echolocation calls of insectivorous bats into the audible sounds of humans. Champions of Animal Protection, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, विल ऑनर द चैम्पियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन अंडर द 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड. द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 establishes this board in 1962 as a statutory advisory body of animal welfare law. It was started under the stewardship of Rukmani Devi Rondale and consists of 28 members, including 6 members of the parliament, 2 from Rajya Sabha, 4 from Lok Sabha. बाकू टू बेलम रोड मैप है, तो ये इंडिया अर्जेस ब्रिक्स नेशन टू यूनाइट on this roadmap and the climate finance annually by 2035 to support nationally determined contributions. एंड ये UNFCCC COP29 जो बाकू में हुई थी उसमें एग्रीड किया गया है ऑन ग्लोबल फाइनेंस गोल एंड फ्रेमवर्क फॉर रेजिंग एम्बिशन फॉर क्लाइमेट फाइनेंस रन अप टू COP30 जो बेलेम में ब्राज़ील में होगी. It aims at scaling up of climate finance to developing countries, parties to support low greenhouse gas emission and climate resilient development pathway. Revised classification of industries, तो न्यू क्लासिफिकेशन में CPCB ने क्लासीफाई किया टोटल 419 सेक्टर को इनटू रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू कैटेगरीज में. फिर CPCB has followed the revised methodology based on the pollution index by harnessing the equal weightage to scores arising due to water, air and hazardous waste pollution. ब्लू कैटेगरी है essential environment services for management of waste generated from domestic and household activities से, and essential environmental services are those facilities which are essential to control, abate and mitigate the pollution generated by from domestic and industrial activities. चेंजेस क्या किए गए हैं इन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो इसके भी क्लासिफिकेशन में कम चेंज हुआ है. इट इज बेस्ड ऑन वेरियस फीड स्टॉक्स like municipal solid waste, agri residue, energy crops, weeds having littering potential may be considered under the blue category. CBG plants based on the industry process waste will continue to be in red category. इंडस्ट्रियल वेस्ट वाले रेड में रहेंगे.
रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च फ्रॉम द हिमालयन इकोसिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है आइस क्रंच एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन। आइस क्रंच जो है ये आइस न्यूक्लिएटिंग द पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। इस कोलैबोरेटिव स्टडी बिटवीन द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड। लोकेशन इसका टॉप पे है JNK में। ऑब्जेक्टिव्स क्लाइमेट रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग यंग साइंटिस्ट। इट विल सर्व एज अ लॉन्ग टर्म रिसर्च हब affiliated by the WMO and ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम। फिर C40 सिटीज़ हैं। C40 सिटीज़ एंड UN हैबिटेट ने अनाउंस किया लैंडमार्क पार्टनरशिप टू ट्रांसफॉर्म अर्बन प्लानिंग। C40 इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नियरली 100 मेयर्स ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग कंट्री सिटीज़। उसमें 6 इंडियन सिटीज़ मेंबर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई। नेक्स्ट इज कोलिशन ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल AI। So recently, many countries, tech companies, and international organizations have partnered to establish coalition for environmentally sustainable AI. So a global initiative for 100 plus partners, including 37 tech companies, 11 countries, and 5 international organizations, led by the France, UNEP, and ITU. Announcement is launched at the AI Action Summit in the Paris. Objective is used AI for decarbonization, pollution reduction, biodiversity preservation, and ocean protection. Establishes the standardized metrics, life cycle analysis framework, foster collaboration among government, academia, civil societies, and private sectors. Svalbard Global Seed Vault। तो Svalbard Global Seed Vault जो है also known as the Arctic Doomsday Seed Vault, gets more than 14,000 new samples। Svalbard Global Seed Vault जो है लोकेशन है स्पिट्सबर्जन में, लार्जेस्ट ऑफ द स्वालबार्ड आइलैंड है, आर्टिक ओशन में, नॉर्वे का। ओन्ड बाय द नॉर्वे एंड मैनेज इन द पार्टनरशिप बिटवीन नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल जीन बैंक नॉर्डजेन एंड क्रॉप ट्रस्ट। सेफ फ्री लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सीड करना है यहाँ पे। एंड अमोनिया पोल्यूशन, यमुना बोर्ड ने स्टेट किया है इट अकर्स एवरी ईयर दिस अमोनिया पोल्यूशन, देयर इज नो कन्वर्जेंट सोल्यूशन बाय स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू द BIS, द एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमोनिया इन ड्रिंकिंग वाटर इज 0.5 ppm। एंड अमोनिया पोल्यूशन एक्सटेंसिव रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स से होता है, ऑल्सो एज फ्रॉम द सीमेंट मोटार पाइपलाइन लाइनिंग। Ammonia in the water is indicated in the possible bacterial, sewage, and animal waste pollution से it affects the respiratory system through irritation of eye, nose, and throat. And National Disaster Mitigation Fund NDMF तो हाई लेवल कमेटी बनी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर, है रिसेंटली अप्रूव दी 3,000 करोड़ ऑफ 3 डिजास्टर फ्रॉम दी NDMF। ये 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था बाई यूनियन गवर्नमेंट on the recommendation of 15th Finance Commission, forms the part of National Disaster Management Fund का part है NDRF, ये mitigation fund। and at the state level all states except Telangana have initiated the setting up of SDMF। Central government contributes 75% of all the states, 90% for northeastern and Himalayan states share in the SDF। फिर कुछ टर्म्स हैं लाइक ग्रीन ग्रैबिंग। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड आसाम सोलर पार्क इज अपोज्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज फॉर ग्रीन ग्रैबिंग इंडिजिनस लैंड। एंड ग्रीन ग्रैबिंग इट इज़ अ अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज इन द नेम ऑफ एनवायरमेंटल गोल्स। एंड ग्रीन ग्रैब occurs when land is repurposed for projects like carbon offsetting, biodiversity reserve, forestation, clean energy production, etc. Petrification, तो the first of its kind discovery of petrified food fossil have been made in the Rajmahal Hills of in Pakur, Jharkhand। Petrification is the process of permineralization when the
organic matter is completely replaced by minerals and fossil is turned to the stones, इसको बोलते हैं petrification. Permineralization is a type of fossil where pores of the plant materials, bones and shells are impregnated by the mineral metals from the mineral ground, lake or ocean, etc. It reproduces the original tissue in every details, and this kind of oscillation occurs in both hard and soft tissues. Mesoscale convection system. तो study focus the mesoscale convection system found soil moisture may help for cast intense storms. So it is a collection of thunderstorm that act as a system, can spread across the entire states and last more than 12 hours, and this system can bring intense rainfall causing widespread damages to livestock, etc. And Western and Central Africa, Northern India, अर्जेंटीना, चाइना, यूएस, सब इसके हॉटस्पॉट्स हैं. स्ट्रेटोवोल्केनो, a rare event of massive methane plume emitted from the Mount Fentale in Ethiopia. It is a stratovolcano that last erupted in 1820 में erupt हुआ था, अभी erupt हुआ है. तो stratovolcano is a large steep-sided volcano built up by alternating layer of lava flows and volcanic ashes, often with explosive eruptions like Mount Fuji है जापान में, Mount Vesuvius है इटली, Mount Etna है, Mount Rainier है, Krakatoa है. And methane plume जो है, it is the release of large quantities of methane and from super emitter site like crash drilling sites वगैरह वहाँ से निकलते हैं. Methane is a potential greenhouse gas 80 times have global warming potential than CO2. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है. ये 175 इसको ईयर हो गए फॉर्मेशन के. एस्टेब्लिश्ड टू लोकेट coal deposits for railway. Its core function include creation, regulation and updation of the national geoscientist information and mineral resources assessment. Conceived by the John McLeand, who initiated the appointment of David Hirwa Williams as a geological surveyor in 1846 में by East India Company. Appointment of Thomas Oldham as geological surveyor in 1851 marked as the beginning of its functioning, and it is the second oldest survey body in the India after the Survey of India that is founded in 1767. फर्स्ट इंडियन हेड इसके डॉक्टर MS कृष्णन थे. 6 रीजनल ऑफिसेज हैं लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता. एंड इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है. एंड 5 मिशंस हैं इसके. मिशन 1 इज़ ग्राउंड एंड एरियल एंड मराइन सर्वेज. सेकेंड में नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट करता है. थर्ड में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. मिशन 4 इज़ फंडामेंटल मल्टीडिसिप्लिनरी जियोलॉजिकल रिसर्च. एंड फोर्थ में कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग. फिफ्थ में फिर बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. तो इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 2003 में बना था. ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग कोऑपरेशन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइजरीज फॉर सस्टेनेबल कोस्टल फिशरीज इन बे ऑफ बंगाल रीजन में है. बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव एंड श्रीलंका 4 सिक्कों हैं मेंबर्स हैं. इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड आर कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. एंड बे ऑफ बंगाल लार्ज मराइन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है. एड्रेसेस इशूज रिलेटेड टू दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मराइन लिविंग रिसोर्सेज. एंड 5 ईयर का प्रोजेक्ट है 23-28 तक का विद फंडिंग टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज. इसको फंडिंग है. रिपोर्ट में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2025 का जर्मन वॉच पब्लिश करती है सिंस 2006. इंडिया का 6th रैंक है बाय मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यूरिंग दी 1993 से 2020 तक. एंड CRI जो है बैकवर्ड लुकिंग इंडेक्स है रैंकिंग दी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल ऑफ एक्सट्रीम वेदर विथ मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज रैंक्ड हाईएस्ट. फिर इलेक्ट्रिसिटी 2025 रिपोर्ट है
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है। एंड ग्लोबल एनर्जी डिमांड rose by 4.3% in 2024, and China emerged the highest consumer of electricity, and coal remains the dominant with 74% of India's power mix in 2024। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ऑफिशियली कम इनटू फोर्स एज अ फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी। सोलर एनर्जी इन इंडिया हैज़ achieved the historic milestone by surpassing the 100 gigawatt of installed solar power capacity सरपास हो गया है। ऑफसेट मेथडोलॉजीज है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रिलीज़ किया है ऑफ मेथडोलॉजी फॉर सजेशंस। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ 10 सेक्टर्स was approved for the offset mechanism under the carbon credit trading scheme. Out of these 6 sectors belongs to phase 1, for which 12 methodologies have been developed, and the methodologies have been adopted from existing UNFCCC clean development mechanism methodologies. Under the CDM emission reduction project in developing countries can earn the certified emission reduction, and industrialized countries can use these saleable credits to meet the part of their emission reduction targets under the Kyoto Protocol। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़। और इसी के साथ ये PT 365 का जो अपडेटेड वर्जन का मॉड्यूल था ये पूरा कंप्लीट हुआ। एंड होप करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड यू लाइक इट तो लाइक का बटन दबाएं। आपके जो भी सजेशन है कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ये कंप्लीट जो है करंट अफेयर के जितने भी मॉड्यूल्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। ऑल नेक्स्ट वीक देयर इज़ अ प्रीलिम्स 2025। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर दी प्रीलिम्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, बाय।